वो पुल जो अभी दिखता नहीं। एली 27 साल का था। एक ऐसा काम कर रहा था जो उसे पसंद नहीं था। हर महीने जैसे तैसे किराया भरता और एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था जो एक भीड़ भाड़ी और शोरगुल वाली सड़क के ऊपर था। शिकागो में हर सुबह वो उसी कॉफी शॉप के सामने से गुजरता, उसी दरबान को सिर हिलाकर नमस्ते करता और उसी भीड़ से भरी ट्रेन में चढ़ता। ये रोज का चक्र उसके लिए एक साथ आरामदायक भी था और सुस्त भी। उसके पास सपने थे, बड़े सपने, लेकिन वो हमेशा बहुत दूर लगते थे, जैसे कोहरे के उस पार कोई इमारत। वो एक लेखक बनना चाहता था, ऐसा लेखक जो कहानियां लिखे, जो लोगों के दिलों को छू जाए, जो कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन जैसे ही वो कागज पर कुछ लिखने बैठता, उसके मन में शक जोर से बोलने लगते। तू कौन है लिखने वाला? तेरे पास टैलेंट नहीं है। किसे फर्क पड़ता है तेरी बातों से? फिर भी वो लिखता था, ज्यादा नहीं, बस एक पैराग्राफ, कभी एक पन्ना। कभी कभी वो 2 बजे रात को एक छोटी कहानी खत्म करता, उसे पढ़ता, नापसंद करता, डिलीट करता और सोचता अब दोबारा नहीं लिखूंगा। लेकिन फिर अगली रात फिर से कोशिश करता। एक दिन बहुत थकाहारा सा वो काम के बाद एक पार्क में जा पहुंचा। एक बेंच पर बैठकर बच्चों को फव्वारे के पास दौड़ते देखा। उनकी हंसी पैरों से टकरा कर लौट रही थी। उसी बेंच पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, एक पुरानी कॉपी में कुछ स्केच बना रहा था। लंबा दिन रहा क्या? उस आदमी ने बिना ऊपर देखे पूछा। एली हल्का सा मुस्कराया। इतना साफ दिख रहा है, सिर्फ उन्हीं को जो ऐसे दिन खुद देख चुके हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद एली ने खुद को हैरानी से बोलते पाया। उसने उस अनजान बुजुर्ग को अपने बारे में सब बता दिया, अपनी नौकरी, अपने लिखने के ख्वाब और वो एहसास की जैसे कुछ भी मायने नहीं रखता। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना, फिर बोले, चलो तुम्हें कुछ बताता हूं जो काश किसी ने मुझे तुम्हारी उम्र में बताया होता। एली ने रुचि से उनकी तरफ देखा। मान लो, बुजुर्ग बोले, तुम एक गहरी खाई के इस किनारे पर खड़े हो। तुम्हारा सपना उस पार है। तुम ना तो कूद सकते हो, ना उड़ सकते हो। तो हर दिन तुम एक पत्थर रखते हो, एक पन्ना जो तुम लिखते हो, एक कोशिश जो तुम करते हो, एक डर जो तुम पार करते हो। तुम्हें लगेगा कि इसका कोई फायदा नहीं, तुम्हें पुल नहीं दिखेगा, बस एक ढेर सा पत्थर नजर आएगा। फिर उन्होंने उसकी आंखों में देखा। लेकिन एक दिन, शायद 1 साल बाद, शायद 10 साल बाद, तुम ऊपर देखोगे और पाओगे कि वो पत्थर एक पुल बन गए हैं और तुम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो। एली कुछ पल चुप रहा। उस छवि ने उसे जैसे जकड़ लिया हो। उसने जाना कि वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था कामयाबी पर और बहुत कम प्रयास पर। धन्यवाद, उसने कहा, ये सच में काम आया। बुजुर्ग मुस्कराए और फिर से स्केच करने लगे। एली के जाते वक्त उन्होंने कहा, ये पत्थर रखना मत छोड़ना, छोटा हो या बड़ा, हर पत्थर मायने रखता है। उस रात एली ने कोई महान उपन्यास नहीं लिखा, बस एक ईमानदार पन्ना लिखा। अगली रात 2, फिर 3, फिर उसने कुछ टुकड़े ऑनलाइन पोस्ट करने शुरू किए। ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ने दिया। एक दिन एक एडिटर का मैसेज आया, तुम्हारी कहानी पढ़ी जो तुमने अपने दादाजी पर लिखी थी, क्या कभी पब्लिकेशन के लिए लिखने का सोचा है? वो एक मैसेज एक ऐसा पत्थर साबित हुआ जो पुल की नींव में जुड़ गया। 3 साल बाद एली अभी भी ना तो अमीर था, ना मशहूर, लेकिन वो कर रहा था जो उसे पसंद था। हर सुबह उठकर लिखता, काम के बाद एडिट करता और वीकेंड पर राइटिंग वर्कशॉप सिखाता। उसे अब अपना मकसद मिला था और एक तरह की शांति भी। एक दिन एक कम्युनिटी सेंटर में अपनी बातचीत के बाद एक लड़की उसके पास आई। उसके हाथ में एक नोटबुक थी और वो घबराई हुई सी थी। उसने कहा, मैं लिखना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि मैं अच्छी हूँ या नहीं। लगता है मैं जो कर रही हूँ उसका कोई मतलब नहीं है। एली मुस्कराया, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। चलो तुम्हें कुछ बताता हूँ जो कभी किसी ने मुझे बताया था।
उसने कहा, मान लो तुम एक खाई के इस पार खड़ी हो। सीख, हर कोई अपने सपनों की दूसरी तरफ पहुंचना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि वहां पहुंचने का पुल धीरे धीरे बनता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके जब तुम खुद पर शक करते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तो एक पत्थर रख देते हो। तुम्हें शायद वो पुल अभी नहीं दिखेगा, लेकिन वो बन रहा है। पत्थर रखना मत छोड़ना, छोटा हो या बड़ा, हर पत्थर मायने रखता है।